जीरो और आएगा, दो कंटिन्यूस जीरो कैंसिल। ये सभी जो डिटर्मिनेंट है इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस में हमेशा लिखा रहता है कि विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और जीरो के लिए दो सेम क्वांटिटी लाना चाह रहे हैं, इसमें सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें बी स्क्वायर, इससे इसको इससे इसको, तो दोनों क्या हो जाएगा सेम। अब जब सेम होगा तो सेम में सेम थिंग माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कॉलम रो 2 में किससे मल्टीप्लाई करें, रो 2 में सी स्क्वायर से, और रो 3 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी स्क्वायर से। मैंने कहा था कि किसी रो में काम करे, उसी रो जिस रो में काम करे उसी में जो मल्टीप्लाई होता है वो बाहर डिवाइड होता है। यहां पे क्या आ जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर, है ना, और रो 3 में भी मल्टीप्लाई करें तो वो भी बाहर डिवाइड हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो में कुछ नहीं कर रहे हैं, 0 माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इसमें क्या से मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर से, तो क्या बन गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर से ना, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और ये बी स्क्वायर से, यहां क्या आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें क्या से मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करने वाले हम लोग, रो 2 में रो 3 को माइनस कर देंगे, रो 2 में रो 3 को माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। रो 2 ये मेरा पूरा है और रो 3 ये है पूरा, 1 बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 0 माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इसमें इसको माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 0, इसमें माइनस होगा तो सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों से ना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, इसमें इसको माइनस कर दे रहे हैं, बी स्क्वायर तो पहले कॉमन निकल गया और क्या बच गया सी स्क्वायर, और ये वाला माइनस हो रहा है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड रो में कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे ही रह गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो कंटिन्यूअस जीरो आ गए, कॉर्नर वाले जीरो से स्टार्ट करते हैं, अगले जीरो तक जाते, रो और कॉलम को डिलीट करते, जो कॉर्नर पे आता है वो बाहर आ जाता है। चलो क्या आ जाएगा भाई, 1 बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाहर आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉर्नर वाला बच गया माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, एंड देन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले ये दोनों कैंसिल, पहले रो से क्या कॉमन आ रहा है -2, है ना, इससे -2, कॉलम 1 से कॉमन क्या आ रहा है सी स्क्वायर, कॉलम 2 से कॉमन क्या आ रहा है बी स्क्वायर। देखो चलो -2 भी निकल गया, सी स्क्वायर भी निकल गया, क्या बच गया होगा सी स्क्वायर निकल गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -2 भी निकल गया, बी स्क्वायर भी निकल गया, क्या बच गया 1, बी स्क्वायर निकल गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, -2 बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, 2 by 2 ऑर्डर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर कितना -2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू -2 ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देखे, 2 एग्जाम्पल्स, उसमें जीरो नहीं थे, वो सारे फेल कर जा रहे थे जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे। तो ऐसे में क्या किया, किसी भी तरह 2 लगातार जीरो ले आए बाउंड्री पे, है ना। इन क्वेश्चंस को अब देखते हैं, इन डिटरमिनेंट्स को। वो सारे जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे वो सारे फेल करते हैं, बट किसी भी तरह हम लोग 2 जीरो चाहते हैं या 1 1 चाहते हैं। यहां पर क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ऑफ 6th नंबर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b माइनस c का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a माइनस b स्क्वायर, bc ca ab। पहला तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं, इसको यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर, ये इसमें हम लोग माइनस कर देते, ये हट जाए, तो जो बड़ा दिख रहा है वो पहले तो छोटा हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो पा रहा है। कॉलम 2 में क्या कर रहे हैं, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है ना। कॉलम 2 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 को माइनस कर देते हैं, चलो माइनस कर दो भाई। तो कॉलम 1 तो यही रह गया ना, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये जाके वहां माइनस हो जाएगा, यहां पर आकर के ये हट जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस b माइनस c का स्क्वायर, माइनस c माइनस a का स्क्वायर, माइनस a माइनस b का स्क्वायर, bc ca ab। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कॉमन, माइनस, माइनस कॉमन ले लिया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, b माइनस c का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, bc ca ab। हम लोग क्या चाहते हैं, सेम चीज लाना चाहते हैं। इन 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, कॉलम इसको इधर ले आते हैं, कॉलम 2 और कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लेंगे। तो जब भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते थे क्या घूस देना पड़ता था, माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, b माइनस c का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, bc ca ab। हम लोग क्या चाहते हैं, सेम लाना चाहते हैं। अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें तो आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, यहां पर आएगा c स्क्वायर, चलो एक्सपैंड करके लिखते हैं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca ab। देखो अगर हम इसका दुगुना यहां माइनस करते हैं, ऐड करते हैं, ये हट जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। कॉलम 2 में, कॉलम 1 में क्या किया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लाके ऐड कर रहे हैं। कॉलम 1 ये है, कॉलम 3 ये है, कॉलम 3 को क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लाके यहां पे ऐड कर रहे हैं, तो ये हट जाएगा। हम लोग सेम चाहते हैं, सेम लाना चाहते हैं, और यहां आ भी सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएगा, स्क्वायर, पहले इसको हटा देते हैं। तो अगर हम इसका दुगुना यहां पे लाके ऐड कर देंगे तो 2bc ऐड हो जाएगा, तो सिर्फ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बच जाएगा, 2ca यहां के ऐड होगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बच जाएगा, 2ab ऐड हो जाएगा, सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca ab। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले की जैसा सोचेंगे, क्या कोई तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड करने सेम आ रहा है, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को ऐड करने सेम आ रहा है। देखो ये और ये कॉलम को हम ऐड करते हैं तो सेम आ जाएगा, और सेम आएगा, फिर कॉमन लेंगे 1 1 आ जाएगा, फिर क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। क्या करना चाहते हैं हम लोग अब, कॉलम 1, अच्छा यहां पर अभी कॉलम 1 में काम कर रहे हैं ना, तो कॉलम 1 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं, उसमें बाहर डिवाइड हो, कॉलम दूसरे कॉलम में जो मल्टीप्लाई हो क्या होता है वो बाहर डिवाइड नहीं करना पड़ता है। जिस कॉलम में हम लोग काम करते हैं उसी में जो चीज मल्टीप्लाई होता है, जो नंबर, वो बाहर डिवाइड होता है।
दूसरे कॉलम में जो मल्टीप्लाई करके लाते हैं या दूसरे रो में वो बाहर डिवाइड नहीं होता। अब यहां क्या करने वाले हम लोग, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करना चाहते हैं। चलो ऐड करो भाई, ये और ये ऐड होगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है ना, ये पूरा कॉलम 1, ये पूरा कॉलम 2, दोनों ऐड हो रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी। अब देखो यहां सेम आ गया, कॉमन ले लो भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या बच जा रहा है 1 1 1, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी, 1 1 आ गया, पहले जैसा सोचेंगे। एक कौन है r1 r2 r3, r1 में r2 माइनस हो जाएगा, r1 माइनस r2, r2 माइनस r3, चलो माइनस कर दो भाई, that is equal to a square plus b square plus c square, r1 minus r2, r1 ये पूरा है मेरा, r2 ये है, r3 ये है, r1 minus r2, 1 minus 1 0, a square minus b square, इन दोनों को माइनस करोगे तो c कॉमन आ जाएगा, b minus a, इन दोनों को r2 minus r3 करे 1 minus 1 0, b square minus c square, इन दोनों से क्या माइनस करेंगे, a कॉमन आएगा, c माइनस b बच जाएगा, 1 c स्क्वायर ए बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो लगातार जीरो आ गए, अगले जीरो तक जाएंगे, कॉर्नर डिलीट हो जाएगा, कॉर्नर वाला नंबर बाहर। a स्क्वायर में फैक्टराइज करते हुए लिखने के लिए कहा था मैंने, a माइनस बी a प्लस बी, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो सेम हो जाएगा, c a माइनस बी, उससे क्या होता है कॉमन लेने में हम लोग को सुविधा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी बी प्लस सी, यहां भी माइनस कॉमन ले लिए, ए बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी, सेकेंड रो से क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस सी, ए माइनस बी कॉमन लिए तो क्या बच गया, ए प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी कॉमन चला गया, बी प्लस सी माइनस ए, है ना। यहां पर भी हम लोग सेम ला रहे हैं 1 1, लेकिन कुछ स्टेप्स के बाद पहले जैसा हो रहा है। इसके पहले एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा कि 2 जीरो किसी भी तरह से 2 जीरो ला रहे थे, फिर अभी हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें 1 सेम ला रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेप के बाद, पहले ही तीनों रो या तीनों कॉलम ऐड करने से या 2 रो 2 कॉलम ऐड करने से नहीं आ रहा है, कुछ उसमें कैलकुलेशन के बाद एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहां पर फिर जाके हम सोच रहे तीनों रो तीनों कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो सेम आ रहा है, फिर 1 1 हम लोग बना के 2 जीरो ला रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस ए बी, यहां प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी, फैक्टराइज करके ही लिखना है ना, a माइनस बी माइनस सी, देन c माइनस a चाहिए, इसको एक साथ रखते हैं, सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, c माइनस a इंटू सी प्लस ए, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा, c माइनस सी, थ्रू आउट क्या कॉमन आ रहा है भाई, c माइनस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी, और देन c माइनस ए, क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी, बच गया है c प्लस ए प्लस बी, है ना। इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये प्रोडक्ट में किसी को भी पहले लिख सकते हैं, हो सकता है कभी प्रूव करने को दे दे तो जैसा कहेगा वैसा उस ऑर्डर में लिखेंगे, नहीं तो ऐसे ही आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग जो देख रहे एग्जांपल्स, वो सारे वो रूल्स थे वो फेल कर रहे हैं,
फिर कैसे उस रूट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं या कैसे 2 जीरो ला रहे हैं। 7th एग्जाम्पल देखते हैं। यहां भी सारे रूल्स फेल कर रहे हैं, बट हमको 1 1 चाहिए या 2 जीरो चाहिए। क्या कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट रो से ए कॉमन ले लिया। फर्स्ट रो से क्या ले लिया? ए कॉमन। सॉल्यूशन ऑफ 7, a plus 1 a b b plus 1 b c plus 1। तीनों रो ऐड करके देखिए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 आ तो रहा है भाई। चलो यहां पे 1 1 कर देते हैं। अब तीनों रो ऐड करके देखते हैं। a प्लस 3 b प्लस 3 c प्लस 3 सेम नहीं आ रहा। तीनों कॉलम ऐड करके तो a प्लस 2 b प्लस 2 c प्लस 2 नहीं आ रहा। मतलब वो सारा रूल फेल कर जा रहा है। इसको माइनस करके जीरो ला सकते हैं, बट देखते हैं क्या सेम लाया जा सकता है। फर्स्ट रो से a कॉमन ले रहे हैं। a तो सब जगह नहीं है ना, a कॉमन लिया, देखते हैं क्या है। अगर a कॉमन लिया क्या बच गया? 1 प्लस, सबसे a कॉमन लेना चाहते हैं। इसमें a कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बाई 8 1 1 1 b कॉमन लिया 1 प्लस 1 बाई b 1 1 1 c कॉमन लिया 1 प्लस 1 बाई c। पूरे से फर्स्ट रो से पूरे से a कॉमन ले रहे हैं। यहां पर तो a नहीं है ना, तो डिवाइड कर देंगे। 1 प्लस 1 बाई a 1 बाई a 1 बाई। इसमें सेकेंड रो से b कॉमन ले रहे हैं, तो 1 बाई b 1 प्लस 1 बाई b 1 बाई b है ना। थर्ड रो से c कॉमन ले रहे हैं, 1 बाई c 1 बाई c नहीं है तो डिवाइड कर, c कॉमन निकल गया 1 प्लस 1 बाई c। अब देखो पहले जैसा हो जाएगा। तीनों रो ऐड करके देखे तो 1 प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c 1 प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई b सेम आ जा रहा है। नहीं, अब क्या करेंगे? तीनों रो को ऐड कर देंगे। r1 प्लस r2 प्लस r3। ए बी सी तीनों को ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, है ना। यहां भी आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यहां भी ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यहां क्या बच गया? 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई बी 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी। अब पूरे फर्स्ट रो से कॉमन आ जा रहा है ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। डायरेक्टली हम लोग एक्सपैंड करके जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो ला सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टीज यूज कर रहा है। 1 1 1 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई बी 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी। यह है कॉलम 1, यह है कॉलम 2, यह है कॉलम 3। कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस कर दो, कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस कर देंगे। ए बी सी दो लगातार जीरो लाना चाहते हैं ना, 1 प्लस सी। इसमें इसको माइनस किया 0, इसको माइनस किया -1, इसको माइनस किया 0, इसको माइनस किया 0, इसको माइनस किया 1, इसको माइनस किया -1, है ना। 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई सी। दो कंटिन्यूअस जीरो यहां से ऐसे कॉर्डर डिलीट हो गया। ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, जो बच गया -1 1 0 -1। ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी 1 -0। दैट इज इक्वल टू ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। हो सकता है इसको मल्टीप्लाई भी करके, रिजल्ट क्या दिया है आंसर में वो तो पता नहीं, मल्टीप्लाई करके भी लाना हो सकता है या ऐसे ही रह जाएगा।
इस आंसर को डायरेक्टली भी हम लोग ला सकते हैं, डायरेक्टली एक्सपैंड करके। मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करना है, प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हमें। ओके, थैंक यू।